हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे, कुछ रिजल्ट देखेंगे मोनोटोन फंक्शन के ऊपर। पिछले दिन हम लोगों ने देखा था कि मोनोटोन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। एंड कोशी मीन वैल्यू थ्योरम देखे थे, और आज हम देखेंगे आगे मोनोटोन फंक्शन के प्रॉपर्टीज। ओके। तो इससे पहले अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स एंड आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम, तो ये जो कोर्स है डिफरेंशियल कैलकुलस की जो सीरीज है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो देखते हैं कि सम रिजल्ट्स ऑन मोनोटोन फंक्शन। ओके, तो फर्स्ट जो रिजल्ट्स है यह है, मोनोटोन फंक्शन नीड नॉट बी कंटिन्यूअस। ओके, मोनोटोन फंक्शन को कंटिन्यूअस होने की जरूरत मतलब ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस ही होगा। मोनोटोन फंक्शन need not be continuous, need not be continuous मतलब कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर मैं इस टाइप का फंक्शन लूं कि ऐसा कुछ है, ओके, एंड ऐसा फंक्शन, ये फंक्शन भी मोनोटोन है, मोनोटोन की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, बट ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ओके, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी देखते क्या है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है कि लेट एफ कोई फंक्शन है, एफ कोई भी फंक्शन है, डोमेन डी टू आर में डिफाइंड है, डी इज एन इंटरवल, ओके। लेट एंड लेट एफ बी अ मोनोटोन, एफ बी क्या है, मोनोटोन फंक्शन है, एफ बी मोनोटोन ऑन डी, ठीक है। देन देन द set of then the set of point of discontinuity, set of point of discontinuity of fx on D is a countable set। इसका क्या मतलब हुआ कि ये हुआ कि लेट एफ भी मोनोटोन, कोई मोनोटोनिक फंक्शन है, तो उसके पास जो डिसकंटिन्यूटी है, मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो काउंटेबल सेट होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा, अगर कोई फंक्शन मोनोटोन है तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी जो कॉन्टिन्यूटी है ना, मतलब डिसकंटिन्यूटी, तो जितने पॉइंट पे जो डिसकंटिन्यू वो अनकाउंटेबल नहीं होगा, मतलब हमेशा काउंटेबल सेट होगा। दैट इज क्या कहते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, वो जो पॉइंट्स होगा वो हमेशा काउंटेबल होगा। काउंटेबल फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी, बट अनकाउंटेबल नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। कॉन्टिन्यूअस इनवर्स थ्योरम, कंटिन्यूअस इनवर्स थ्योरम, ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई फंक्शन एफ डी टू आर में डिफाइंड है, डी कोई इंटरवल है, ओके, बी स्ट्रिक्टली मोनोटोन, ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली मोनोटोन है, स्ट्रिक्टली मोनोटोन एंड continuous on D, एंड continuous on D, स्ट्रिक्टली मोनोटोन है ये फंक्शन और continuous on D है, देन द द inverse function, then the inverse function f inverse is also strictly monotone and continuous, monotone and continuous।
ये क्या है कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोन और कंटिन्यूअस, स्ट्रिक्टली मोनोटोन, मोनोटोन है मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, ओके, स्ट्रिक्टली मोनोटोन हो एंड फंक्शन कंटिन्यूअस हो, तो अगर उसके जो इनवर्स फंक्शन लिस्ट करेगा तो वो भी स्ट्रिक्टली मोनोटोन होगा एंड कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो यही थे। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, ये इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम जैसा ही है और ये कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ही है, कंटिन्यूअस फंक्शन पे ही हमेशा सही है, ठीक है। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, और ये जो होता है ये कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए होता है। कंटिन्यूअस नहीं रहने पे भी सेटिस्फाइड करता है, बट कंटिन्यूटी रहता है तो वो ये गारंटी है कि कंटिन्यूअस फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अगर एक फंक्शन है ए फंक्शन एफ ए बी टू आर में इज said to have said to have the IVP मतलब intermediate value property on AB if for every x1 x2 satisfying if for every x1 x2 satisfying मतलब इस इंटरवल के बीच में कोई भी दो पॉइंट ले ले x1 x2, ठीक है, एंड तो क्या हो जाएगा फॉर एवरी के एवरी के बिटवीन fx1 and fx2 there exists a point C belongs to x1 से x2 में, ठीक है, such that f of C is equal to k हो जाएगा। तो ये जो है ये कॉन्टिन्यूटी की वजह से हो रहा है, क्या है कि फंक्शन जो है आईबीपी मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉपर्टी को सेट इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है इफ फॉर एवरी x1 x2 मतलब डोमेन पॉइंट के कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट से x1 x2 उठा लूं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा हमें एक ये जो फंक्शन की वैल्यू है ना fx1 और fx2 इसके बीच में एक इमेज मिलेगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक प्री इमेज मिलेगा डोमेन में जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन के वैल्यू अपना ले रहा होगा। यहाँ पे वो पॉइंट सी है, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन अपना के वैल्यू ले रहा है, मतलब इस बीच में कोई भी अगर इमेज का पॉइंट उठा लो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें प्री इमेज मिलेगा, ओके। तो ये ऐसा है कि मान लो कि ऐसा कुछ है और ये जो फंक्शन है डिफाइंड है ए टू बी में, ओके। तो हमने यहाँ पे दो पॉइंट्स कोई भी उठा लिए x1 एंड x2, ठीक है। तो x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग मैपिंग क्या हो जाएगा fx1, तो ये जो मैपिंग है ये क्या हो जाएगा fx1 एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैपिंग है fx2, ठीक है। ये क्या हो गया fx2। तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी अगर दो पॉइंट ले ले तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू उसके बीच में फॉर एवरी के बिटवीन इसके बीच में जितने भी वैल्यू है ना, इसके बीच में जितने भी वैल्यू है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा हमें एक प्री इमेज इधर पॉइंट सी मिलेगा जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू अपना इधर ले रहा होगा। ये क्या हो गया के वैल्यू है ये, है ना, के कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा हमें एक प्री इमेज मिलेगा, इसके बीच कोई भी पॉइंट उठा लो तो देखो मिल रहा है ना। इधर कोई पॉइंट उठा ले तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें इधर प्री इमेज मिल रहा है डोमेन में। तो यही है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, ये कॉन्टिन्यूटी की वजह से। अगर कोई फंक्शन मान लो कि कंटिन्यूअस नहीं है
तो अगर ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा यहाँ पे ये फंक्शन ब्रेक हो गया, ओके। तो अगर हम ये यहाँ से x1 पॉइंट उठाए और यहाँ से x2, x1, x2, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखो बहुत सारे पॉइंट्स छूट जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा fx1 और इधर हो गया fx2। तो यहाँ पे इतना दूर में अगर मैं कोई भी पॉइंट उठाऊं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें नहीं मिल रहा है ना प्री इमेज, तो ये कॉन्टिन्यूटी नहीं रहने से कोई गारंटी नहीं होता है, ठीक है। और अगर इस टाइप का फंक्शन बना दूं कि लाइक कंटिन्यूटी में तो हमेशा सेटिस्फाइड करेगा, और यहाँ पे हमने देख लिया कि कॉन्टिन्यूअस है पर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। लेकिन फंक्शन अगर इस टाइप से हो जाए कि ये ऐसे जा रहा है एंड कोई ऐसे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है ना, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे गैप नहीं है, यहाँ पे जाके जाते जाते ये यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इस टाइप में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ये थे प्रॉपर्टी नंबर 4। एंड तो ये याद रखना है हमें कि ये जो है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, कंटिन्यूअस फंक्शन हमेशा सेटिस्फाइड करता है, लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस हो तो कर भी सकता है एंड नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं 4, 5। ये जो है कि लेट लेट एफ कोई फंक्शन है जो ए बी टू आर में डिफाइंड है, बी अ मोनोटोन, बी मोनोटोन ऑन ए कॉमा बी, मोनोटोन है इस पे, देन देन एट एवरी पॉइंट then at every point C belongs to A comma B, मतलब उस पॉइंट पे मोनोटोन फंक्शन है तो कोई भी पॉइंट उठा लूं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मतलब लिमिट नहीं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ एग्जिस्ट करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट वाली केस नहीं आएगा, मतलब कि ओके इक्वल हो या ना हो ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट जरूर करेगा, एफ एक्स बोथ एग्जिस्ट। ठीक है, जैसे कि मोनोटोन है, तो अगर इस टाइप का हमारे पास फंक्शन हो गया, यहाँ पे ले लेते कंटिन्यूअस है, तो ए और बी के बीच में कोई भी अगर हम पॉइंट उठा ले सी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा हमें इधर ये एल एच एल मिल जाएगा, है ना, एल एच एल मिल जाएगा और आर एच एल भी एग्जिस्ट करेगा, ओके। और यहाँ पे तो इक्वल भी हो जाएगा, यहाँ पे एक लेते डिसकंटिन्यूअस फंक्शन वाले, अगर फंक्शन इस तरह से है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, इधर से ये एल एच एल एग्जिस्ट करेगा एंड आर एच एल भी एग्जिस्ट करेगा, बट ये इक्वल नहीं है, मतलब ये जो है डज नॉट एग्जिस्ट वाली केस नहीं बनेगा, अगर फंक्शन मोनोटोन है तो उसके कोई भी इंटीरियर पॉइंट उठा ले डोमेन में, तो हमेशा उसके लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ओके। और अगर हम कहें कि क्या हम ऐसा फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिस जो कि मोनोटोन हो एंड कुछ पॉइंट्स जो है सी सी बिलोंग्स टू ए बी जहाँ पे एलएचएल आरएचएल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी भी, मोनोटोन होगा तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। अब हम बोल देंगे कि नहीं, अगर ऐसा ले ले फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये कुछ फंक्शन ऐसे जा रहा है प्लस इंफिनिटी को ऐसा, तो देखो यहाँ पे तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इस पॉइंट पे इंफिनिटी को जा रहा है, तो ये यहाँ पे भी, यहाँ पे ये भी तो देख लो कि ये फंक्शन मोनोटोन ही नहीं है, ठीक है। मोनोटोन होगा तो ये हमेशा होगा, ओके। तो चलो, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मोनोटोन फंक्शन के पास डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड नहीं होगा, सेकेंड काइंड का फर्स्ट काइंड में क्या होता है, एल एच एल आर एच एल दोनों एग्जिस्ट करता है, सेकेंड काइंड में क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट और इन्फिनिटी जाने वाली केस बनती है, तो हेंस इसको लिख लेते हैं, मोनोटोन फंक्शन
मोनोटोन फंक्शन एफ एक्स cannot cannot have discontinuity of second kind. Discontinuity of second kind, फर्स्ट काइंड का हो सकता है. ओके, तो यही थे हमारे कंक्लूजन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये थे प्रॉपर्टी नंबर 5. ठीक है, अब 6 देखते हैं क्या है. रिजल्ट 6 क्या है? इफ अ फंक्शन f defined from ab to r, okay, is injective on a comma b and fx has injective है and fx has the IVP initial intermediate value property on a comma b. ठीक है, then fx is strictly monotone on a comma b. ये क्या बोल रहा है कि कोई फंक्शन अगर इंजेक्टिव है और उसके पास अगर आईवीपी है, इंजेक्टिव है, आईवीपी है, तो वो फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली मोनोटोन होगा. ठीक है, मतलब फंक्शन 1 1 हो प्लस फंक्शन हैज आईवीपी इनिशियल वैल्यू प्रॉपर्टी हो, तो वो फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली मोनोटोन होता है, स्ट्रिक्टली मोनोटोन हो जाएगा. ठीक है, और एक है कि फंक्शन अगर 1 1 हो और कंटिन्यूअस हो तो फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा. तो चलो ये लिख लेते हैं. अगर फंक्शन जो है फंक्शन इज 1 1 1 1 होगा, फिर प्लस कॉन्टिन्यूअस होगा. इसमें तो हम लोग और भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में करेंगे, तो ये चीज हमें वहां पे और भी समझ में आएगा कि 1 1 कैसे ग्राफ से जो चेक करते हैं वहां पे ये होगा. तो अभी लिख लेते हैं तब तक के लिए. f इज 1 1 प्लस कॉन्टिन्यूअस, तो ये कितना हो जाएगा? f इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन हो जाएगा, चाहे तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा स्ट्रिक्टली. फंक्शन अगर 1 1 हो, कॉन्टिन्यूअस हो, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन होता है. और अगर 1 1 हो और आईवीपी हो तो फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोन होता है. ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है. ये थे प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड हम लोग 7 देखते हैं. लेट आई इज इक्वल टू, आई कोई इंटरवल है a कॉमा b में. ठीक है, एंड एक फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स फ्रॉम आई टू आर. ओके, इज मोनोटोन, ये जो फंक्शन है इज मोनोटोन ऑन आई, मोनोटोन ऑन आई एंड monotone on I and F has IVP, IVP on I. Then function is continuous on I. ये क्या बोल रहा है कि अगर फंक्शन मोनोटोन हो और फंक्शन के पास आईवीपी हो तो वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा. मतलब यहां से हमें निकला कि फंक्शन मोनोटोन हो, ठीक है, प्लस आईवीपी हो, तो वो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. ओके,
तो ये हमें ऐसे भी हम फील कर सकते हैं कि हाँ कंटिन्यूअस मतलब मोनोटोन है, तो चाहे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। और मतलब मान लेते हैं कि ऐसा कोई ग्राफ है जो मतलब मोनोटोन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो आईवीपी को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब कोई भी अगर इसके पॉइंट मतलब उठा लूं डोमेन से, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इमेज बनेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा हमें इधर इधर एक प्री इमेज मिल रहा है। मतलब ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा होगा, तभी ये आईवीपी को सेटिस्फाइड कर सकता है। अगर ग्राफ यहाँ पे मान लो कि ब्रेक हो गया, तो फिर तो ये नहीं करेगा ना, स्ट्रिक्टली मोनोटोन है, यहाँ पे ग्राफ ब्रेक हो गया, तो आईवीपी को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इस इमेज के इस पॉइंट के लिए इधर प्री इमेज हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हम मतलब फील कर सकते हैं कि हाँ मोनोटोन है एंड इनिशियल वैल्यू प्रॉपर्टी है, तो फंक्शन को कंटिन्यूअस ही होना पड़ेगा, तभी ये होगा। ओके, चलो तो अब नेक्स्ट जो है ये थे प्रॉपर्टी नंबर 7। और एक बात कि ये जो फंक्शन जो होता है ए बी टू आर में, अगर उस वो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इनिशियल वैल्यू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। ये तो अभी तक हम लोगों ने देखा। बट क्या कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू है कि अगर आईवीपी को सेटिस्फाइड करे तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? क्वेश्चन है कि इफ अ फंक्शन, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, इफ एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस, तो हम लोगों ने ये तो देखा कि हाँ फंक्शन आईवीपी को फंक्शन सेटिस्फाई इनिशियल वैल्यू प्रॉपर्टी। लेकिन अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉपर्टी है तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? इसका क्या कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू है? तो नहीं, इसका कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। इसके हमें बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। लाइक अगर हम ऐसा ले लिए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x, ठीक है, साइन 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 ले लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन देखो, ये फंक्शन क्या है, इसके पास आईवीपी है, ठीक है। इंटरवल ले लेते हैं -1 से 1 में, ठीक है। बट ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट 0 पे। जब लिमिट x टेंडिंग टू 0 हम लोग देखेंगे तो साइन 1/0, तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। बट इसके इसकी ये आईवीपी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते हैं। साइन 1/x का ग्राफ कैसा हो जाता है, साइन 1/x 0 के पास ये ऑसिलेट करने लग जाएगा, +-1 के बीच में कुछ ऐसे चलते रहेगा, है ना। तो क्या हो जाता है, लेकिन ये देखो, कोई भी इमेज का कोई भी पॉइंट उठा लो, इसके कोरिस्पॉन्डिंग हमेशा हमें इधर एक प्री इमेज मिल रहा है, कोई भी पॉइंट उठा ले तो ये आईवीपी को सेटिस्फाइड करता है, बट ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आईवीपी को सेटिस्फाइड करेगा, लेकिन अगर आईवीपी हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चलो ये जो अभी तक हम लोगों ने देखा उसको थोड़ा एक जगह लिख लेते हैं कि कौन किसको इम्प्लाई करता है, क्या होता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, नोट इन जनरल continuity continuity does not imply monotonicity। ओके, एग्जाम्पल देख ले तो साइन एक्स जो कंटिन्यूअस है बट मोनोटोन नहीं है। मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी डज नॉट इम्प्लाई कॉन्टिन्यूटी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, फंक्शन ऐसे ले ले कि साइन मतलब जब x लेस देन आर इक्वल्स टू 3 है तो हम ले लेते हैं 7, और 3 है व्हेन x ग्रेटर देन 3 है, तो ये फंक्शन मोनोटोन, यहाँ पे ले लेते हैं 3 एंड यहाँ पे ले लेते हैं 7, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है, मोनोटोन तो है बट कॉन्टिन्यूअस नहीं है 3 पे, है ना। ये ले लेते 3 व्हेन x लेस देन आर इक्वल्स टू 3 एंड 7 व्हेन
x ग्रेटर देन 3। ओके, नेक्स्ट जो है IVP डज नॉट इम्प्लाई मोनोटोनोसिटी। IVP डज नॉट इम्प्लाई मोनोटोनिसिटी। एग्जाम्पल sin x ले लो। sin x IVP को सेटिस्फाइड करता है लेकिन मोनोटोन फंक्शन तो नहीं है, ठीक है। एंड ऑल्सो मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी डज नॉट इम्प्लाई IVP। ये तो यही एग्जाम्पल काम कर जाएगा। f इज इक्वल टू 3 है व्हेन x लेस देन आर इक्वल्स टू 3 एंड 7 व्हेन x ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी है तो ये तो अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं कि कॉन्टिन्यूटी इंप्लाई करता है IVP को, ओके। बट IVP डज नॉट इम्प्लाई कॉन्टिन्यूटी, बट IVP डज नॉट इम्प्लाई कॉन्टिन्यूटी, IVP डज नॉट इम्प्लाई कॉन्टिन्यूटी। इसके लिए हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, यही साइन 1/x वाला, ठीक है। ये फंक्शन क्या है, -1 से 1 के बीच में IVP को सेटिस्फाइड तो कर रहा है बट ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है, 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट डे, और उसमें हम लोग करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे चेक करते हैं, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे एंड उसके बाद फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।